नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। ओडिशा के बालासोर से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आत्मदाह की कोशिश करने वाली छात्रा ने सोमवार रात को दम तोड़ दिया। छात्रा ने एक टीचर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी और कार्रवाई नहीं होने पर उसने 12 जुलाई को कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर दिया था। छात्रा को 90% जली हालत में भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई और छात्रा ने बीती रात 11:46 पर अंतिम सांस ली। पुलिस ने आरोपी टीचर को पहले ही हिरासत में ले लिया है। पुलिस को भी प्रिंसिपल को भी यहां लापरवाही और शिकायतों की अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा ने भुवनेश्वर एम्स में दम तोड़ दिया। बीती रात करीब 11:15 बजे छात्रा ने अंतिम सांस ली। हालांकि इस मामले में, क्योंकि ये एक टीचर पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला था, यही आरोप वो छात्रा लगा रही थी और कई बार इसकी शिकायत भी प्रिंसिपल से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई टीचर पर नहीं की गई, जिसके चलते छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। और देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर छात्रा की मौत पर बीजेपी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। ये बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसे न्याय देने के बजाय धमकाया गया। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा। ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। और देखिए बकायदा क्या कुछ एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने। वो लिखते हैं, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत, सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा ये हत्या की गई है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वहीं उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। तो ये देखिए, बकायदा इस पूरे मामले को लेकर एक्सपोज किया राहुल गांधी। दिनों से कहते आ रहे हैं, वो बच्ची न्याय के लिए सबका दरवाजा खटखटाया, एफआईआर किया, एसपी को टैग किया, कलेक्टर को टैग किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को टैग किया, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग किया, सीएमओ को टैग किया, किसको नहीं कहा, यूनियन मिनिस्टर को टैग किया, लेकिन उसको न्याय मिला नहीं। बार बार प्रिंसिपल से अपील किया। उस दिन भी प्रिंसिपल के गया था, उस दिन प्रिंसिपल ने रोक ठोक उसके साथ जो मिसबिहेव किए, उसके साथ गलत बर्ताव किए, उसी से वो सह नहीं पाया। और उसने क्या किया, अपनी एमएलए के पास गया। एबीवीपी का बच्ची थी, अपनी एमएलए के पास गई। एमएलए ने उसको जस्टिस नहीं दे पाया। एमएलए आकर सीएम के साथ बैठ सकता था, उसको न्याय दिला सकता था, क्यों नहीं दिलाया? और देखिए, इसी मामले को लेकर ओडिशा के सीएम ने छात्रा की मौत पर दुख जताया है। निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। सीएम का ये बयान, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सीएम मोहन चरण मांझी का आप देख सकते हैं ये एक्स पोस्ट, जिसमें वो लिख रहे हैं कि सरकार परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। पीड़िता के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं। रमन, ये मामला कहीं ना कहीं, क्योंकि इस मामले को सिर्फ ओडिशा का नहीं, यहाँ बेटियों से जोड़ते हुए राहुल गांधी नजर आए और ओडिशा से लेकर मणिपुर तक का हाल बहार जो है बयां करते नजर आए अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उस मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 12 तारीख को उस लड़की को, जो लड़की पीड़ित लड़की थी, उस लड़की को 90% जली अवस्था में एम्स भुवनेश्वर में भर्ती किया गया और कल रात उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लगातार श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जब वो जिंदा थी, जब वो आरोप लगा रही थी, एचओडी पर यौन शोषण का आरोप लगा रही थी, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही थी, तब उसकी नहीं सुनी गई। और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी की सिस्टम के द्वारा ये हत्या है, ये मौत नहीं है, क्योंकि जिस परिस्थिति में उसे अपने आप को आग लगाना पड़ा, जिस परिस्थिति में उसे अपनी बात की सुनवाई नहीं होने पर ऐसा निर्णय लेना पड़ा,
ये पूरी तरीके से सिस्टम को झकझोर देने वाली बात है। और मणिपुर से लेकर उड़ीसा तक जिस तरीके से महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री की चुप्पी अपने आप में संदेहास्पद है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ऐसे मौके पर और उड़ीसा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल रमन, अब इस मामले में किस तरह की कांग्रेस की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से 20 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। खुद सीएम ने एक्सपोज किया है कि परिवार के साथ तो पूरी तरह से सरकार खड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी। कांग्रेस की आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना डेलीगेशन हॉस्पिटल भेजा है और जो पीड़ित जिनकी मौत हुई है उनके परिवारजनों से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात करने के बाद जो सहायता कांग्रेस पार्टी देना चाहती है वो सहायता देने की कोशिश कर रही है। लेकिन राज्य सरकार भी इस पूरे मामले में पीड़ित के परिवार वालों को पूरी सहायता देने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे दिलीप घोष, उनको जब चिट्ठी दी गई लड़की के द्वारा, उन्होंने उस चिट्ठी को, उस शिकायत को वापस लेने की बात कही। ये अपने आप में जांच के दायरे में आता है और जब इसकी जांच होगी तो पूरी बात सामने आएगी कि आखिरकार इसमें जो शिकायत करने वाले लोग हैं, जो शिकायत करने के बाद जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बिल्कुल रमन, इस मामले को लेकर तो राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं है, ये संगठित हत्या की गई है, सिस्टम ने ये हत्या की है। बिल्कुल, कल भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात विस्तार से रखी गई थी और ये कहा गया था कि पीड़ित को न्याय नहीं मिला और पीड़ित को न्याय नहीं मिलने के बाद उसने अपने आप को आग लगाने पर मजबूर हुई। वो 90% जली अवस्था में उसे एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया और 3 दिन तक वो जीवन और मौत से जूझती रही। डॉक्टर का कहना है कि वो लगातार कोशिश करते रहे उनकी जान बचाने की, लेकिन वो जान नहीं बचा सके। अब जब उनका पोस्टमार्टम होने जा रहा था, पोस्टमार्टम के दौरान जो है बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना डेलीगेशन भेजा है जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी इस मामले को लेकर ट्विटर पर जो है जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे वहां मिलने के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से जमीन पर दिख रहे हैं, किसी तरह कहीं भी ऐसा अपराध हो रहा है तो वहां सीधा पीड़ितों से मिलने पहुंच जाते हैं राहुल गांधी। देखिए, फिलहाल जो तय कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश जाना है। एक पेशी के दौरान उनको उत्तर प्रदेश जाना है और राहुल गांधी के उड़ीसा जाने की सूचना अभी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने एक डेलीगेशन बनाया है, वो डेलीगेशन वहां पर जाकर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेगा और उनकी सहायता की बात रखेगा, सहायता की जाएगी उनकी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इस मामले को लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी, क्योंकि उड़ीसा में महिलाओं की हालत काफी खराब है। कई महिलाएं वहां से गायब हैं, कई महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और उड़ीसा सरकार जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, इस मामले को लेकर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला था क्या, आखिर क्यों इस छात्रा को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए ये फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएड की स्टूडेंट थी ये छात्रा और 1 जुलाई को प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया था। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बकायदा इस छात्रा की तरफ से पत्र लिखा गया और चिट्ठी में उत्पीड़न की बात की गई, धमकी का भी जिक्र किया गया। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 12 जुलाई को छात्रा ने मजबूर होकर आत्मदाह किया और वो वीडियो आज देश भर में सब देख चुके हैं। और कल बीती रात करीब 11:15 बजे छात्रा जिस तरह से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, 90% जल चुकी थी, उसने अंतिम सांस ली। अब फिलहाल इस मामले में जो है सीएम और जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो लगातार इस मामले में एक्सपोज कर रहे हैं, परिवार के साथ खड़ा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी भरपूर हो रही है।